इस स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि हमारी फीमेल लीड मैंग अभी अपनी फ्रेंड के साथ बुली हो रही थी। सभी उसे बुली कर रहे थे और बहुत बुरा भला उसे कह रहे थे। उसको फैमिली को लेकर उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तभी हमारे मेन लीड जैंग की एंट्री हो जाती है और वो उन सभी से फीमेल लीड को बचाता है, मैंग को बचाता है और उन सभी को यहाँ से भेज देता है। फिर उसे कहता है भी तुम ठीक हो, और उसे अपना हाथ देता है और उसे उठाता है। और इसे देख के मैंग को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो उसे कहता है भी मेरा मोबाइल ले लो और ये एविडेंस तुम टीचर को दिखा देना सो डैट तुम बच सको। और वो उसको हेयर पिन भी देता है। और ये सपना हमारी मैंग देख रही थी और वो अपनी नींद से जाग जाती है। तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है और उसे अपने कंट्रोल रूम में बुलाया जाता है, क्योंकि हमारी फीमेल लीड कंट्रोल रूम में काम करती है एरोप्लेन सेंटर में। तभी उसे एक एरोप्लेन के बारे में पता लगता है और उसे वो वॉइस जैंग की लगती है। और वो आप जैंग को पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन देती है कैसे वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। उसको पूरी अच्छे से डायरेक्शन बताती है और जैंग उसकी डायरेक्शन को फॉलो करता है। जैंग सेफली लैंड कर लेता है और उसका दोस्त बताता है कि वो लड़की है जिसने अभी हमें गाइड किया है। शी वॉज टैलेंटेड गर्ल इन कंट्रोल सेंटर। और तभी जैंग को अपनी मादर का फ़ोन आता है और वो उसे घर बुलाती है और एक अपनी फ्रेंड की लड़की के बारे में बताती है। जैंग को देखते ही मैंग को अपने क्रश की याद आ जाती है, क्योंकि वो ही उसका क्रश है। वो डायरी में उसकी पिक्चर बनाती थी। स्कूल टाइम में वह उसका बहुत बड़ा क्रश था। तभी मैंग सोचती है अभी वो जैंग से बात करे और वो उसके पास जाने लगती है, बट वो क्रॉस करके निकल जाता है। तभी मैंग को याद आता है स्कूल में भी वो ऐसे ही क्रॉस करके निकल जाता था। अगले दिन मैंग को उसकी मम्मी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना है। मैंग वहाँ पे बहुत सिंपल सी ड्रेस पहन के चली जाती है। तब उसे फील होता है कि वो सिंपल सी ड्रेस पहन के आई, क्योंकि उसके सामने उसका क्रश बैठा था। और उसके क्रश से वो थोड़ी बहुत ही बातें करती हैं और फिर वो अपने बारे में डिटेल शेयर करने के बाद जाने लगता है और वो उससे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगता है और उसे थैंक यू बोल के चले जाता है। मैंग को जाते हुए जैंग देख रही थी। अगले दिन वो एक अपनी क्लास रियूनियन पार्टी में जाती है और वहाँ पे वो सभी से बहुत अच्छे से मिलती है, क्योंकि मैंग की बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी। इसे देखकर सभी शॉक थे। तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है और वो मैंग को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो उससे बहुत अच्छे से बातें करता है। मैंग थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तभी वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे जैंग भी आ जाता है। जैंग उससे और भी बातें करना चाहता था। वो उससे पूछता है क्या तुमने शादी कर ली? वो कहती नहीं अभी मैंने नहीं किया। वाई यू आर आस्किंग मी? तब वो कहता भी आप तुम मुझसे शादी कर सकती हो भी, हम एक ही फील्ड में काम करते हैं। और वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी अगले दिन मैंग उस बात को सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और वो अपनी डायरी को निकाल के देखती है कि वो कैसे उसका स्कूल टाइम का क्रश है। वो अपने कंट्रोल रूम में अच्छे से अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रही थी। फिर से वो जैंग को गाइड करती है कैसे वो अपने एरोप्लेन को सेफली लैंड करे और कहाँ पे उसे क्या करना चाहिए। जैंग को भी मैंग अच्छी लगने लग गई थी। वो उसे लेने आता है ऑफिस से बाहर और उसे पिक करता है और वो कहता है जो मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम उस बात के लिए रेडी हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंग को उसकी बातें अच्छी लगने लग गई। वो उसको पुराने टाइम की तरह अपने स्कूल क्रश से हाँ करना चाहती थी। तब वो हाँ कर देती है और जैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैंग कहता है हम कल अपना सर्टिफिकेट लेंगे और अगले दिन जाते ही वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और वो उसे बहुत अच्छे से पैम्पर करता है। वो कहता है अब हम स्ट्रेंजर नहीं हैं, हम मैरिड कपल हैं, हम एक दूसरे से पोलाइटली बात करेंगे और तुम आज से ही मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। ये सुन के मैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और वो उसके घर जाती है। घर में मैंग जैंग कहता है अभी हम एक ही रूम शेयर करें, तो वो मना कर देती है और कहती है अभी मैं अपने अलग रूम में रहूंगी, क्योंकि अभी हम स्ट्रेंजर हैं, हम एक दूसरे को इतना नहीं जानते। तब मैं जैंग कहता है कि हम हेटर्स हैं? वो कहती नहीं, बट हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए कि हम एक दूसरे को समझ सके। तब वो अपने रूम में चली जाती है और अपनी मम्मी को बताने लग जाती है कि हमने लाइसेंस ले लिया है और हम बहुत खुश हैं। तभी मैंग अपने कमरे से बाहर आती है और जैंग के पास जाती है और जैंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तब वो उनके पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और उनके पेरेंट्स के साथ वो बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लंच करते हैं। एक दूसरे को देख के उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन मैंग अपने काम के लिए रेडी हो रही थी और वो अपने फ़ोन पे बात कर रही थी। तभी वो जब रेडी होके जाने लगती है, जैंग अपने रूम से निकलता है और उससे पूछता है तुम इतनी जल्दी काम से कैसे जा रही हो? तो वो कहती मुझे जल्दी काम है तो मैं जा रही हूँ। उसे देखकर जैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपनी फ्रेंड्स के पास आती है और उनसे बातें करनी शुरू करती है। उसकी फ्रेंड उसे मारने आती है और उसे रोक लेती है। तब भी उसकी दूसरी फ्रेंड उसे मारने आती है, तब जैंग आके उसे बचा लेता है।
जैंग उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करता है उसकी स्कूल फ्रेंड से और उसे बुली होने से बचाता है और उसे वहाँ से प्रोटेक्ट करता हुआ अपने साथ ले जाता है और सभी से कहता है कि मैंग मेरी वाइफ है, अब तुम उनसे परेशान मत किया करो। और उसे सुन के जैंग बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो उसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती और इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। तभी जैंग भी उसके पीछे पीछे आके उसे टीज करता है और उसे कहता है भी हम मैरिड कपल हैं, तुम वहाँ पे कैसे आ गए, बस मेरे को ऐसे ही लगा भी कोई तुम्हें हर्ट ना कर दे इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। ये सुन के जैंग को वो दोबारा याद आने लग जाता है कि वो उसका स्कूल क्रश है और वो उसे कितना प्यार करती है। उसे देख के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैंग भी उसे बहुत ज़्यादा टीज करता है और नेक्स्ट डे जैंग अपने फ्रेंड से मिलवाने मैंग को ले जाता है और उसके उसके फ्रेंड्स मिलके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उसका एक दोस्त मैंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, वो उसे कहता है भी जैंग तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम उसे छोड़ के चली जाओ। बट मैंग कहती है कि वो हमारे बीच की बात है, तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाला। तभी जैंग आ जाता है और जैंग कहता है भी तुम क्या बातें कर रहे हो। वो कहते हैं कि बस नॉर्मल टॉक। तभी जैंग मैंग को वहाँ से ले जाता है और कार में उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और वहाँ पे वो उससे बहुत सारी बातें करता है और कहता है भी तुम हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलेगा और तुम किसी भी बात की टेंशन ना लिया करो, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो, चलो अब हम घर चलते हैं। नेक्स्ट डे जब जैंग काम पे जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा ये बता के वो उसे निकलता है। तो वो उसे कहते हैं भी तुम सेफ ट्रैवल करना। अगले दिन जब वो काम पे जाती है तब उसे बहुत दिन हो गए थे जैंग से बात किए, बट वो फिर भी उसकी कॉल का वेट कर रही थी। जैंग एरोप्लेन को बहुत अच्छे से चला रहा था सारे सेफ्टी मेजरमेंट को देखते ही। जैसे ही उसने लैंड किया वो उस बात की खबर मैंग को हो जाती है कि जैंग ने लैंड कर लिया सेफली। जैंग अपने फ्रेंड को बता रहा था कि मैंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, वो बहुत सुंदर है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। तो वो अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बातें कर रहा था। उसकी एक फीमेल फ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा चिपकना शुरू कर देती है जिसे देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे अवॉइड करता है। वो उसे प्राइवेटली रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहता है, फिर भी वो डायरेक्टली उसे मना कर देता है रूडली भी वो उसे कहीं नहीं जाना। तब मैंग उसे मिलने के लिए अपने रूम से बाहर आती है, तभी वो बारिश में देखती है अभी जैंग उसका वेट कर रहा है। वो एक दूसरे से पूछता है वो कैसे कर रहे हैं और वो कैसे हैं। एक दूसरे को देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब जैंग उसे एक अम्ब्रेले में अंदर छोड़ देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। उसको जाते हुए देख के मैंग को अपने स्कूल टाइम याद आ रहा होता है और ये याद आ रहा होता है भी वो एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। जब जैंग पीछे मुड़ के देखता है तो मैंग वहाँ से चली जाती है।